एलपीजी गैस के सिलेंडर में थोड़ा सा मिला दिया जाता है, इसलिए जानबूझकर उसमें इथाइल मरकेप्टन मिला के मरल चूहा ऐसा महकता है, इसलिए हल्का सा लीकेज होगा ना बदबूदार महकेगा। जानबूझकर उसमें सुगंधित चीज नहीं मिलाया जाता है कि कोनो इमरजेंसी में ना अगर कोई मेहमान आते से ना तो सिलेंडर खोल के मार लेता। इसलिए भारत सरकार को पता था हमारे देश के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है। अगर केवल महकना था तो सुगंधित भी तो महका सकते थे, दुर्गंधित क्यों करना था। सबसे ज्यादा गरियाएगा तो गांव वाला। पहले अगर हमें 100 लीटर सऊदी अरब से खरीदना रहता था, अगर मिलावट कर देंगे तो 70 लीटर खरीदना पड़ेगा। खरीद के लाना है, लेकिन अगर उसमें हम एथेनॉल मिला देते हैं तो एटलीस्ट जितना एथेनॉल मिलाएंगे वो तो खरीद के नहीं लाना है, वो तो हम यहीं मिला लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। तो जो पहले अगर हमें 100 लीटर सऊदी अरब से खरीदना रहता था, अगर मिलावट कर देंगे तो 70 लीटर खरीदना पड़ेगा। 30 लीटर का मिलावट कर दे तो फायदा है कि नहीं। अच्छा, वो एथेनॉल बनता किससे है? अनाज से। जो मक्का अच्छा से नहीं बन पाता है उसको सड़ा के, जो चावल टूट जाता है जिसको खुदी कहते हैं उससे, गुड़ ये जो गन्ना से इजीली हो जाता है। इससे फायदा किसको हो गया? किसानों को भी हो गया। लेकिन अगर इसी को एथेनॉल को अगर हम रिफाइन कर दे और शुद्ध कर दे और पीने योग्य बना दे तो पी के उलट जाएगा तो शराब हो जाता है। पी के उलट जाता है तो शराब होता है। समझ में? सैनिटाइजर पी गया था सर, अरे बाप रे बाप, तो पियक्कड़ सब कुछ पी जाता है सो, सबका कोई और छोड़ता है। समझ आ गया कि नहीं गया? अब पी के ऐसा बात कहेगा सब नाम मत पूछो, पी लेगा तो उसके बाद ऐसा बात कहेगा कि देखो एगो चखना ले रहता है सब, कहता है अन्न लिए हैं झूठ नहीं बोलेंगे। छोटा कहीं का अन्न लिया है झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं समझ आ गया? एक से एक बोलेगा से आप पी के कहेगा क्या हम अपना कमाते हैं अपना पी रहे हैं, ये कोई बात है? तुम पी रहे हो, तुम पी के दरवाजा बंद करो, कमरे में जाओ, सुतने जा रहे हो ना तो कमरा बंद करो, पी के उलट जाओ, कौन पूछ रहा है? तुम इस सड़क पे आके पी रहा है, इससे दिक्कत। खैर छोड़िए, इथेनॉल समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? उसमें तो कार्बाइड होता है जी, वो तो कार्बाइड होता है, वो अलग आएगा, इसमें आएगा वो एसिटिलीन, वो इसमें आएगा एसिटिलीन में। अरे तो गई, तुम शराब से फल पका रहा है यार, तुम बहुत खतरनाक आदमी है। ये कौन सा फल पका रहा? आप समझो, आगे बढ़ते हैं। रेडी हैं? आगे बढ़े, क्वेश्चन बताएंगे लोग। एथेन की क्रिया जब अल्कोहल से करा देते हैं तो एथेनॉल बन जाता है, जिसे एथेनॉल बन जाता है, जिसे हम शराब या सैनिटाइजर कहते हैं। लेकिन इसी एथेन की क्रिया जब मरकेप्टन से कराते हैं, SH किसे करता है? मरकेप्टन से, तो मरे हुए चूहा की तरह महकने लगता है, मरे हुए चूहा की तरह महकेगा। तो इथेन में जब क्या मिला दे? मरकेप्टन, तो इसे इथाइल मरकेप्टन क्या कहेंगे? इथाइल मरकेप्टन। लेकिन जब इथेन में अल्कोहल मिलाएंगे तो इथाइल अल्कोहल, अब मरकेप्टन मिलाएंगे इथाइल मरकेप्टन, तो इथाइल मरकेप्टन इथाइल अल्कोहल दोनों किससे बनता है? एथेन से। तो इथाइल मरकेप्टन की सुगंध कैसी होती है? मरा हुआ चूहा। तो इसी को परफ्यूम के डिब्बा में भर के बेच दीजिए, जिसको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है मार लेगा। अब महकेगा कैसा? मरा हुआ चूहा की तरह। तो इसी कारण इथाइल मरकेप्टन को एलपीजी गैस के सिलेंडर में थोड़ा सा मिला दिया जाता है, ताकि अगर लीकेज हो तो एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन होता है जो गंध नहीं देता है। और अगर केवल ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में मिलाया जाए तो लीकेज का पता नहीं चले। इसलिए जानबूझकर उसमें इथाइल मरकेप्टन मिला के मरल चूहा ऐसा महकता है, इसलिए हल्का सा लीकेज होगा ना बदबूदार महकेगा। जानबूझकर उसमें सुगंधित चीज नहीं मिलाया जाता है कि कोनो इमरजेंसी में ना अगर कोई मेहमान आते से ना तो सिलेंडर खोल के मार लेता।
परफ्यूम नहीं मिलता, सिलेंडर में खोल के भारत में मार लेता, और फिर किचन में जाता चाय बनाने और लहक जाता अपने। इसलिए भारत सरकार को पता था हमारे देश के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है। अगर केवल महकना था तो सुगंधित भी तो महका सकते थे, दुर्गंधित क्यों करना था? ध्यान ज्यादा किस पे जाता है? दुर्गंधित। नहीं समझा गया? इथाइल मरकेप्टन किस में मिलाएंगे हम? एलपीजी सिलेंडर में मिलाते हैं। इथाइल अल्कोहल शराब में, इथाइल अल्कोहल। अब किसी को शराब पिया के मुआना है तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मर जाएगा वो। हाँ, मिथाइल अल्कोहल पिला दिए तो मर जाएगा, और अगर बच गया तो आन्हर हो जाएगा। बच गया तो आन्हर हो जाएगा, मतलब टाइम पे हॉस्पिटल लेके चले गए तो डॉक्टर बचाते बचाते उसको आन्हर कर देगा। तो मिथाइल मरकेप्टन अगर मिथाइल अल्कोहल पिए तो या तो फुल या तो हाफ, कुछ ना कुछ तो होगा। अब मान के चलिए आपका जो आंख रहने के बाद अगर आन्हर हो गया तो उसको जीवन बड़ी कष्ट में हो जाएगा। बचपने से नहीं देखा है तो उसको दुख नहीं है। जैसे आप लोग बेरोजगार हैं तो अब तक देखे नहीं कि एक ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। मान के चलिए आपका जॉब हो गया, ऑफिसर बन गए, 2-4 साल बाद एकदम फर्स्ट क्लास सरकारी गाड़ी, सायरन, हुटर, बंदूक, सरकारी पिस्टल सब मिल गया, ये वो। 3 साल बाद हाईकोर्ट डिसीजन देता है कि बहाली में धांधली हुई थी रद्द। सबसे ज्यादा गरियाएगा सब गांव वाला। आओ हो दरोगा जी। अब पटाखा छोड़ेगा सब रिश्तेदार सब खुशी मना के। तो बताइए गैस में जो दुर्गंध मिलाई जाती है क्या होता है? हाँ, इथाइल मरकेप्टन। सल्फास तो अलग चीज होता है, वो तो जहर है। वो दुर्गंध का चीज नहीं, वो कंप्लीट जहर है। ये खिलाएगी लग रहा है किसी को। वो कीटनाशक के रूप में पहले अनाज में रखा जाता था, अभी भी कुछ कुछ रखते हैं लोग, गलत है। उससे क्या होता है ना, बहुत खराब जहर होता है सल्फास। खा लेने के बाद इंसान मर जाता है, और वो मरता है तो इतना बुरा मरता है, इतना बुरा मरता है कि अगर खा लिया ना उसकी अतड़ी वगैरह कटने लगती है, पेट ओट, फिर वो उसका ना पूरा काट देता है इंटेस्टाइन वगैरह। अगर वो वोमिटिंग करेगा ना तो कटा हुआ ब्लीडिंग टाइप का आएगा। अब उसका ना लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा और उससे उसकी अतड़ियां कट कट के बाहर चल जाएगा। इतना बुरा मरेगा ना, इतना बुरा, और जल्दी मरबो नहीं करता है सल्फास से। मतलब अच्छा खासा टाइम ले लेता है, आज खाएगा तो कल मरेगा। एक मामूली उल्टी होता है 5 मिनट का तो आदमी को हिला कर रख देता है। 5 मिनट अगर उल्टी हो गया ना तो लगता है कि अरे बाप रे बाप। कई बार नकिया में से ऐसे छरछरा के मार देता है। वो और जहरीला होता है। हाँ, नहीं देखते हैं, नकिया में से मार देता है और के बाद नकिया में 2-4 को फंस जाता है, और वैसा लहरेगा ना, लहरेगा बहुत खतरनाक।